हाय गाइस, ये LIS ग्रुप का क्वेश्चन है मिनिमम स्क्वायर्स। तो देखते हैं सवाल क्या है। आपको एक नंबर मिलेगा n। आपको बताना है कितने मिनिमम नंबर के स्क्वायर्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर 9 है तो वो सिर्फ एक नंबर के स्क्वायर से प्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा 1। जैसे 10 है तो उसका आंसर होगा 2, क्योंकि दो नंबर के स्क्वायर्स के रूप में मिनिमम मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कितने मिनिमम नंबर के स्क्वायर्स के सम के रूप में आप अपने नंबर को प्रेजेंट कर सकते हो, ये इसका आंसर होगा। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। कितने मिनिमम नंबर के स्क्वायर्स के सम में हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे और लेके देखते हैं। 7 के लिए आंसर 4 होगा। क्यों? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 + 4 7 होता है। तो 4 आंसर होगा। 4 नंबरों का स्क्वायर करना पड़ा। ऑफ कोर्स सेम नंबर का स्क्वायर बार बार कर सकते हैं, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर आप बात करते 11 की बात करते, तो मैं इसमें से 3 स्क्वायर काट लूँ और फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर काटूँ, मुझे 3 दिख रहा है, ठीक है। हाँ, मुझे 3 से नंबर कम नहीं लग रहे हैं, तो इसका आंसर 3 हो गया। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ से आगे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल LIS जैसा है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे अगर मुझे तुमने कहा होता कि 11 के लिए बताओ, तो मैं 12 साइज के एरे बना लेता। मैं 12 साइज के एरे बनाता, 0 से 11 उसमें इंडेक्स होते, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, और एक इंडेक्स पे मीनिंग असाइन करना मैं आपको देता हूँ। मीनिंग असाइन कीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं 5 पर पता क्या स्टोर कर रहा हूँ कि 5 को कितने मिनिमम नंबर के स्क्वायर में बनाया जा सकता है, वो 5 पर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम LIS वाला तरीका भी LIS वाला है इसको सॉल्व करने का। तो ये कोशिश करते हैं। देखो 0 पे आएगा 0। 0 को किसी भी नंबर के स्क्वायर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, मतलब कोई नंबर नहीं लगेगा उसमें। 1 का भी आंसर डिफॉल्ट है। 1 को एक नंबर के स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो 1 स्क्वायर इटसेल्फ है। अब 2 पर देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होंगी। 2 पर ये वाला डायग्राम आप यूज कीजिएगा। जैसे आपको सोर्स है, ये वाला डायग्राम आपका बेसिक डायग्राम रहेगा। सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। ये इंटरमीडिएट है। यहाँ से मान लो 3 स्टेप लगेंगे, यहाँ से मान लो 2 स्टेप लगेंगे, और मान लो यहाँ से 4 स्टेप लगेंगे। तो आपको मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे? इन तीनों का मिनिमम लो। इन तीनों का आंसर है मिनिमम है 2। 2 + 1 3, ठीक है। तो आप 3 जगह जा सकते थे। वहाँ से मिनिमम, यहाँ से 3 स्टेप्स, यहाँ से 4 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ से 2 स्टेप लग रहे हैं। तीनों में से मिनिमम लग रहे हैं 2 स्टेप्स। तो 2 + 1 3 आपका आंसर होगा। तो हम यही करेंगे, ठीक है। अब 2 पे देखिए, मैंने 2 के अंदर से 1 स्क्वायर, कि भैया एक स्क्वायर निकाल के देखो कितना बचा बाकी 1। वहां पर कितना पड़ा है 1, और तुमने एक का स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर तुमने ऐड किया है, तो 1 बनेगा एक नंबर के स्क्वायर से, और तुमने भी एक नंबर का स्क्वायर निकाल रखा है, तो तुमने यहाँ पर डाल दी वैल्यू 2। वो आया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं 2 स्क्वायर ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, और 2 में से 4 निकाले तो बाहर निकल जाऊंगा, आरे के बाहर निकल जाऊंगा। अब 3 को ट्राई करते हैं। 3 पर देखिए, अगर मैं इसमें से 1 स्क्वायर निकालूं तो बचे 2, और बाकी के दो नंबरों से बनते थे, ठीक है। तो 2 नंबर इससे आगे लगेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और एक स्क्वायर तुम्हारा, तो 2 + 1 3 नंबर्स हो गए। मुझे लग रहा है कि अभी ना शायद आपको समझ में आए, पर कोई बात नहीं, आगे तक चलते चलते ये बात समझ में आ जाएगी। मैं 2 का स्क्वायर इसलिए ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 - 4 -1 हो जाएगा। यहां अब समझ में आएगा आपको। यहां पर कुछ प्रोबेबिलिटी है थोड़ी ज्यादा समझ में आने की। देखो, अब 4 के अंदर से मैं, एक ऑप्शन है 1 स्क्वायर निकाल दूं, ठीक है। तो बाकी का जो बचा हुआ 3 है, वो 3 नंबरों के स्क्वायर से बनता है, ठीक है। तो 3 + 1 4, एक ऑप्शन है 4 नंबर लगेंगे। वो 4 नंबर क्या होंगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है, मैं इसमें से 1 स्क्वायर ना काटूं, सीधा 2 स्क्वायर काटूं। 2 स्क्वायर काटूं तो बचा 0, 0 0 नंबरों से बन जाता था। तो ये एक नंबर ये हुआ, तो 0 + 1 1। तो हम 4 वर्सेस 1 अपने पास आया। 4 वर्सेस 1 का आंसर हम यहाँ पर 1 स्टोर करेंगे, कि मिनिमम एक नंबरों के स्क्वायर से ये बन जाएगा। पता है असल में किसका कंपटीशन हुआ था? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर वर्सेस 2 स्क्वायर। ऑफ कोर्स 2 स्क्वायर में यहां लग रहे हैं 4 नंबर, यहां लग रहा है 1 नंबर, तो 2 स्क्वायर विंस, ठीक है। तो हो सकता है यहां भी थोड़ा डाउट रह गया हो, हालांकि मुझे लगता है इस नंबर पर, इस स्टेप पर थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए था। जैसे यहां भी करके दिखा देता हूँ। 4 में से आप 1 स्क्वायर नाम का एक स्टेप निकालो, तो 4 में से एक गया 3, या 2 स्क्वायर नाम का एक निकालो, विच इज 0। आपको जाना डेस्टिनेशन तो 0 ही है। यहाँ से 3 स्टेप लगते हैं, ये लिखे हुए 3 के 3 स्टेप्स हैं। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर।
0 से कुछ नहीं लगता, पहुंच गए हो आप ऑलरेडी। तो इधर से इन दोनों का मिनिमम कितना हुआ, इधर से 0 स्टेप्स हैं, इधर से 3 स्टेप्स हैं, तो 0 3 का मिनिमम इज 3, 3 प्लस ये एक स्टेप था, ये एक स्टेप था, 3 प्लस मतलब 0 3 का मिनिमम इज 0, ये एक स्टेप था, ये एक स्टेप था, तो 0 + 1 इज 1। ठीक है, पर मैं अभी भी मानता हूं कि तकलीफ हो सकती है। अब देखते हैं 5 को, 5 में से एक स्क्वायर लिया तो ये एक स्टेप लग रहा है इससे आगे। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया, तो 1 + 1 2, बताओ 2 कौन से हैं, 2 स्क्वायर, मतलब ऑर्डर में लिखूं तो अपना 1 स्क्वायर और फिर आगे का 2 स्क्वायर। 5 में से 1 स्क्वायर काटा तो कितने बचे, 4, 4 तो 2 स्क्वायर होता है, तो 2 स्टेप्स हो गए ये। अब अगर इसमें से मैं 2 स्क्वायर काटूं, 2 स्क्वायर काटूं तो मैं यहाँ पहुँचूंगा 1, और उससे आगे भी 1 में बन जाता है, तो 1 + 1 1, ये एक स्टेप आगे जो लगेगा और एक स्टेप जो हमने लिया है 1 + 1 2, तो एक ही बात है, 2 स्क्वायर पहले कर लो 1 स्क्वायर बाद में कर लो, या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक कोशिश दोबारा करता हूँ, ध्यान से देखिए, नीचे समझाता हूँ। 5 में से आप 1 स्क्वायर का एक स्टेप ले लीजिए, एक स्टेप है ये, 4 बचा, या 2 स्क्वायर का एक स्टेप ले लीजिए, 5 में से 4 गए, 1 बचा। अब ये 4 वाला 0 पर एक स्टेप में पहुंचता है, वो 2 स्क्वायर का स्टेप होता है, ये लिखा हुआ, और 1 वाला 0 पर एक स्टेप में पहुंचता है, वो स्टेप 1 स्क्वायर होता है। तो भैया ये देखो 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर पे मत जाओ, एक स्टेप ये है एक स्टेप ये है, दोनों का मिनिमम एक ही है, ये भी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर पे मत जाओ, एक स्टेप ये है एक स्टेप ये है, 1 1 का मिनिमम इज 1, 1 + 1 इज 2। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर आपका एक 2 स्टेप का रास्ता है, और 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर आपका एक 2 स्टेप का रास्ता है, कोई सा रख लो एक ही बात है। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूँ कि हमने ये 1 स्क्वायर किया था और आगे ये 2 स्क्वायर था, तो 2 स्क्वायर की पूंछ पे 1 स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो समझने वाली बात है, जैसे भी आप समझ पाए। अब 6 के केस में देखो, कोशिश करते हैं, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, 1 स्क्वायर निकालो, 3 स्क्वायर तो 9 होता है, या 2 स्क्वायर निकालो। ठीक है, अब देखो 1 स्क्वायर निकालता हूं तो आगे 2 स्टेप्स लगते हैं, 2 स्क्वायर निकालता हूं तो भी आगे 2 स्टेप्स लगते हैं, तो अपने कितने स्टेप्स लगेंगे, 2 2 का मिनिमम कितना है, 2 2 + 1 इज 3, क्योंकि ये एक मेरा स्टेप हुआ या ये एक स्टेप ये हुआ। ठीक है, तो मैं दो जगह जहां जा रहा हूं वहां से आगे दोनों जगहों से 2 2 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ से 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 5 के लिए 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एक रास्ता होता है, 2 के लिए भी 2 स्टेप का एक रास्ता होता है, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो दोनों जगह से ही 2 स्टेप्स का रास्ता है, तो हमारे यहाँ से 3 स्टेप्स लगेंगे, या तो वो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर समझ लो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो 1 + 1 + 4 6 हो गया, या वो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर समझ लो। ठीक है, जैसे भी आपका मन करे, बेसिकली दोनों रास्ते सेम ही है। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर 1, ये वाला ले लिया, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर के पीछे ये 1 स्क्वायर जोड़ दिया, तो मेरे को एक 3 स्टेप्स का रास्ता मिल गया। ठीक है, अब 7 को करते हैं, देखना ध्यान से भैया, एक रास्ता है 1 स्क्वायर, यहाँ आ जाओ, एक रास्ता है 2 स्क्वायर, यहाँ चले जाओ, 3 स्क्वायर में कर नहीं सकता, यहाँ से भी 3 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ से भी 3 स्टेप लग रहे हैं, तो अपने 4 स्टेप लगेंगे, तो या तो इसके पीछे 1 स्क्वायर लगा दो, या इसके पीछे 2 स्क्वायर लगा दो, ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, एक ही बात है बेसिकली, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब जितनी जगह जा सकते हैं ना उन सारी जगह जाइए, उनका मिनिमम लीजिए, उस मिनिमम में 1 ऐड कर दीजिए, हमको तो काउंट से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 8 के लिए, तो 1 स्क्वायर कर सकता हूं मैं, या मैं 2 स्क्वायर कर सकता हूं, 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर एक क्लियर विनर है, 1 स्क्वायर करूंगा तो आगे 4 स्टेप लगेंगे, 2 स्क्वायर करूंगा तो आगे एक ही स्टेप लगेगा, तो इन दोनों में मिनिमम इज 1, तो 2 स्क्वायर इज आवर आंसर, 2 स्क्वायर, हाँ जी, 4 4 8 होता है, बन गया हमारा 8, तो 2 मिनिमम नंबरों से बन जाएगा। अब मैं 9 की बात करूं तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर काटू तो यहां पहुंचूंगा, और 3 स्क्वायर काटू तो यहां पहुंचूंगा। ठीक है, 1 स्क्वायर काटू तो यहाँ, 2 स्क्वायर काटू तो यहाँ, और 3 स्क्वायर काटू तो यहाँ। ठीक है, तीनों में मिनिमम क्या है, यहाँ से एक स्टेप लगता है, यहाँ से एक नहीं 2 लगते हैं, ये अभी अभी बनाया था हमने, ध्यान नहीं दिया, तो 1 + 1 2 था, यहाँ से 2 स्टेप लगते हैं, यहाँ से 2 स्टेप लगते हैं, यहाँ से 0 स्टेप लगता है, तो मिनिमम इज 0, 0 + 1, तो 1 हो गया, तो यहाँ पर डॉट था, तो 3 स्क्वायर अपना रास्ता बन गया। 9 को बनाने का सबसे छोटा रास्ता है 3 स्क्वायर। ठीक है, 10 को बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 स्क्वायर से यहाँ आए, 2 स्क्वायर से अगर करूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा, और 3 स्क्वायर करूँगा तो मैं 1 पर जाऊँगा, तो देखते हैं यहाँ पर 1 3 और 1 का मिनिमम है 1, तो 1 + 1 2 हो गया आपका, तो 3 स्क्वायर के पीछे 1 स्क्वायर लगा दीजिए, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर से आपका 10 बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लास्ट में हम 10 को करेंगे सॉल्व, 11 को करेंगे सॉल्व,
1 स्क्वायर यहाँ लाएगा हमको, 2 स्क्वायर 7 पे लेके जाएगा, 3 स्क्वायर 9 पर लेकर, ये 2 पर लेकर जाएगा, 11 से 9 गए 2, यहाँ से 2 स्टेप लगते हैं, यहाँ से 4 स्टेप, यहाँ से 2 स्टेप, तो मिनिमम इज 2 स्टेप्स, 2 + 1 इज 3, तो 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज आवर आंसर। ठीक है, अगर इधर से भी करते तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर या 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज सेम थिंग, आपका आंसर इज 3। ठीक है, लाइए सब कोड करें, ज़्यादा मुश्किल तो ये लग नहीं रहा। तो मैंने ये डीपी बनाई, न्यू इंट n+1, डीपी ऑफ 0 तो 0 होती ही है और डीपी ऑफ 1 1 होती ही है। अब फॉर इंट i इक्वल टू 2 से i लेस देन इक्वल टू n तक का लूप चलाऊंगा। ठीक है, और बीच में चलेगा लूप j का, j स्टार्ट होगा 1 से और j कहाँ तक जाएगा कि j इंटू j इज लेस देन इक्वल टू i, कि j स्क्वायर i से ज़्यादा ना हो। ठीक है ना, जैसे सोच के देखो भाई, 9 के लिए लूप चला रहे हो तो 1 स्क्वायर का लूप चलाओगे, 2 स्क्वायर का लूप चलाओगे, 3 स्क्वायर, बस 4 स्क्वायर तो 16 होता है, वो नहीं चलाना। ठीक है, तो j का लूप 1 से लेकर ऐसे चलेगा कि j स्क्वायर i से छोटा चले, j बढ़ता रहेगा, j बढ़ता रहेगा, हम सब्ट्रैक्ट करके मिनिमम ढूंढेंगे, जिस जिस स्पॉट पे जा सकते हैं उसका मिनिमम ढूंढेंगे। इंट min इक्वल टू, इसमें डाल दो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो रिमेनिंग कितना है, i माइनस j इंटू जे। ठीक है, जैसे आप 10 के लिए ढूंढ रहे हो तो 10 में से अगर एक स्क्वायर निकाल दिया, 10 में से एक स्क्वायर निकाल दिया तो 9 पहुंच गए, 9 रिमेनिंग जगह है, उस रिमेनिंग पर जो वैल्यू पड़ी है, इफ डीपी ऑफ रिमेनिंग इज लेस देन मिन, तो मिन को अपडेट कर दें। ठीक है, अगर आपने LIS करा हुआ है तो आपके लिए बचकाना सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर बाहर आकर डीपी ऑफ i में min+1 डंप कर दें। ठीक है, min+1 क्यों भैया, min तो पता लग गया, एक स्टेप तुम्हारा भी तो था, एक स्क्वायर तुमने भी तो लिया है, वो j इंटू जे वाला। ठीक है, तो रिटर्न करेंगे हम डीपी ऑफ n को यहाँ से, लाओ इसे एक रन देके देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं, चल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।